हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। तो आज आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हो आपको ऑलरेडी पता होगा। आप कंटिन्यूसली सीरीज देख रहे हो तो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं फोटो एल्बम। फोटो एल्बम का किस तरीके से और क्या यूज होता है वो भी हम इसमें ही सीखेंगे अभी। ओके, देखो सबसे पहले ये जान लो फोटो एल्बम होती क्या है। काफी सारी पिक्चर्स को आपको एक साथ लगाना है तो उसे ही हम कहते हैं फोटो एल्बम। यहाँ पर ये मैंने 6 इमेजेस लगा रखी हैं, ठीक है। 6 इमेजेस में यहाँ पर लगाई हुई है। अब देखो ये 6 इमेजेस आपको W3 CSS में कैसे लगानी है आपको ये जानना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लासेस सीख रहे हैं, W3 फ्रेमवर्क सीख रहे हैं जिसमें हमें क्लास का यूज करना सीखना है धीरे धीरे। ओके, इसका हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, थ्योरेटिकली आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें मैंने ओनली कोडिंग लिख रखी है जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए इसमें। ओके, या अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम जो चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो अब हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं, कोडिंग में क्या कर रखा है। यहाँ पर इसका आउटपुट दिखा देती हूँ मैं आपको रिफ्रेश करके। ये आपका आउटपुट है यहाँ पर 6 इमेजेस का, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले फर्स्टली हमने क्या काम किया है। ये ब्लैक स्क्रीन आपको शायद इतने अच्छे से ना दिखे, यहीं पे थोड़ा समझा देती हूँ। ये कोड और वो कोड बिल्कुल सेम ही है, दोनों ही वहीं का ये स्क्रीनशॉट है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव स्टार्ट किया और ये वाला डिव जो स्टार्ट हुआ है ये आपका डाउन में क्लोज है। ये यहाँ से समझो, पहले सेकंड डिव जो स्टार्ट है वो यहाँ पर क्लोज है सेकंड नंबर पर। कभी भी जैसे यहाँ पर लिखा है W3 रो पैडिंग, W3 रो पैडिंग किस तरीके से और क्यों यूज किया गया है। इसका यूज हमने W3 रो पैडिंग का इसलिए किया है जिससे कि जो ये इमेजेस हैं, पहले हम 3 इमेजेस का सेटलमेंट कर रहे हैं और सेटलमेंट एक रो में कर रहे हैं 3 पार्ट में करके। यहाँ पर पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएंगे थोड़े से। अभी सिर्फ आप इतना समझो, यहाँ पर जो W3 थर्ड लिखा हुआ है, W3 थर्ड का मतलब है जैसे आपकी स्क्रीन होती है पूरी 100%, तो 3 का W3 थर्ड का मतलब है कि ये जो पूरी इस तरीके से स्क्रीन है उसका W3 थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए और जो तिहाई हिस्सा है वो हमारा ये फर्स्ट डिव है। ऐसी ही सेकंड हिस्सा जो है वो हमारा सेकंड डिव होगा एंड ऐसी ही हमारा थर्ड डिव नीचे डाउन में होगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर W3 रो का किस लिए यूज किया, W3 रो का यूज किया हमें ये लाइन में इस तरीके से रो में रखनी है। W3 मार्जिन टॉप में ही क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें सिर्फ मार्जिन टॉप में ही चाहिए, डाउन में जरूरत ही नहीं है हमें। जो मैंने इमेज लगाई है वो 6 इमेजेस लगाई हैं, तो डाउन में हमें जरूरत ही नहीं है, सबका टॉप में ही हमें मार्जिन चाहिए, इसलिए मैंने टॉप में मार्जिन रखा है यहाँ पर। पहले हम ये वाली रो डिजाइन कर रहे हैं, इसी को समझा रही हूँ मैं आपको, फर्स्ट रो को। हमें जो मेन समझना है इसमें, ये समझना है यहाँ पर। अब देखो ये जो फर्स्ट डिव है ये डाउन में क्लोज है नीचे, क्योंकि मैंने पहले जो यूज किए हैं वो 3 डिव एक साथ यूज किए हैं। इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर, ये जो फर्स्ट डिव है वो यहाँ पर क्लोज है हमारा। इसके बाद जो सेकंड डिव स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ये जो तीनों इमेजेस हैं ये अलग अलग डिव में है। इसको W3 क्लास हमने W3 थर्ड क्लास इसलिए दी है क्योंकि जो पूरे स्क्रीन है उसके तिहाई हिस्सा इस फर्स्ट डिव को मिल जाए, उसका स्पेस जो है थर्ड पार्ट वो इसको मिल जाए। सेकंड देखो यहाँ पर ये वाला डिव यहाँ तक है, इसमें क्या किया गया है, W3 से कार्ड क्लास दी है। कार्ड क्लास हम मैं इमेजेस में भी दे सकती थी, बट यहाँ पर इमेजेस में मैंने ये थर्ड क्लास इसलिए नहीं दी। इमेजेस में W3 कार्ड W3 कार्ड की क्लास जो है वो इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर मैं इसे इमेज में देती, जो नीचे यहाँ पे ये हमने टेक्स्ट यूज किया है,
ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इमेजेस के डाउन में, ये लिखने में फिर प्रॉब्लम होती है, ये नहीं लिखा जाता। अब देखो यहाँ पर डिव में मैंने ये दोनों चीज़ें रख रखी हैं कंप्लीट डिव में। तो यहाँ पर सबसे पहले इमेज ऐड कर रखी है। इमेज में क्या क्या कर रखा है, इमेज में आपको नाम और एक्सटेंशन लिखना है, ये लगाना आपको बहुत अच्छे से आता है। एंड मैंने इसकी विथ जो दी है ये अपनी इनलाइन CSS यूज़ करके दी है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, ये आपको पता ही है इनलाइन CSS का यूज़ करके दी गई है। अब देखो इसके बाद क्या गया है यहाँ पर, पहले मैं इसे रेजर कर देती हूँ, थोड़ा सा अजीब हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक डिव यूज़ किया गया है, ये डिव यहाँ पर क्लोज है। और इसमें जो यहाँ पर ये अलग से टैक्स लिखा हुआ है, वो ये टैक्सेस है, वो आपको इस तरह टैक्स लिखने हैं। ओके, इसके बाद जो ये रिपीटेड है, इसी क्लास को, बस इसी कोडिंग को आपको थोड़ा सा समझना था, और हमें यही कोड बार बार अगेन रिपीट करना है, हमें 3 बार ये रिपीट करना होगा। और जो कोड आप रिपीट करोगे वो रिपीटेड कोड बस इतना है, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो देखो डाउन में सेम कोड यहाँ पर रिपीट है, बस इमेजेस के नेम वगैरह लगे और सेम कोड यहाँ पर। यहाँ तक हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। ऐसी हमें सेकंड रो बनानी है, तो सेकंड रो में भी हमने क्या काम किया है वो भी देखो। सेकंड रो में वही काम किया है, फिर से अगेन डिव बनाया, W3 पैडिंग, रो पैडिंग दी कि ये सब जो इसके अंदर हम इस डिव में काम करने वाले हैं वो सब एक रो में इस तरीके से रहे। ओके, एंड W3 मार्जिन टॉप, मार्जिन से टॉप क्यों दिया, क्योंकि ऊपर की तरफ इमेजेस थी तो हमें जरूरत मार्जिन की ऊपर से ही थी, और हमने इसलिए टॉप से मार्जिन दे दिया इसमें। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक और डिव बनाया, वही ऊपर वाला काम किया है, सेम प्रोसेस, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। ओके, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे सेम चीज रिपीटेड है, अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो वो कुछ इस तरह का है। आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कैसा आउटपुट है, इसे ही कहते हैं इमेज गैलरी। आई होप आपको सभी को इमेज गैलरी क्लियर होगी होगी बिल्कुल। आपका कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी, जिस तरह पॉसिबल हुआ आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर शायद आपका लास्ट लेक्चर होगा मे बी, आगे देखते हैं। W3 CSS आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट और क्लियर खत्म हो जाएगा।